नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। समझे जीवन मोल है। आचार्य महाराज जी ने दोहा लिखा, समझे जीवन मोल है, ना समझे तो खेल। समझे जीवन मोल है, ना समझे तो खेल। खेल खेल में युग गए वही खिलाड़ी खेल। अनादिकाल से संसार में ये प्राणी हम जो भ्रमण करते आ रहे हैं, उसका मूल कारण यही है कि हमने अज्ञानता के कारण वस्तु का स्वरूप है और जो भगवान ने कहा उस ओर दृष्टि हमारी कम रही और हम अपने अपने मान्यता से मान्यता करते रहे। उसी के कारण हम लोग संसार में भ्रमण कर रहे हैं। आज दिनांक 24 है और इस भरत क्षेत्र में कभी 25वां तीर्थंकर नहीं हुआ, ना हो रहा है, ना भविष्य में होगा। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, विदेह क्षेत्र में होते रहते, वो चीज अलग है। और जब हम लोग आचार्य महाराज के साथ अमरकंटक में विद्यमान थे, उस समय आचार्य महाराज रत्नकर्ण श्रावकाचार का स्वाध्याय करा रहे थे और वह आज कार्य का प्रासंगिक है। पाखंडी मूढ़ता, उसका क्रमांक भी 24 है। सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषंडीनां पुरस्कारो नेयम पाषंडी मोहनम। इसलिए आचार्य संबंधभद्र महाराज जी के समय में ये पाखंडी शब्द सच्चे साधु के लिए प्रयोग होता था और आज भी अर्थ उसका वही है। लेकिन आज वर्त में पाखंड का अर्थ क्या लिया जा रहा है? उस रूप में है क्या मान्यता? नहीं है। इसलिए आचार्यों के अर्थ को समझने के लिए गुरुओं की ही आवश्यकता होती है और वो भी आचार्य महाराज जैसे गुरुवर। आप लोग पूजन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? महाराज वो तो 10 लक्षण में रोज थोड़ी होती है। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। लेकिन क्या कभी आज तक आपने सोचा है इसके ऊपर? परिग्रह के मूल भेद होते कितने हैं? कितने? 2। कौन से? अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग परिग्रह के भेद कितने? 14। और बहिरंग परिग्रह के 10। अंतरंग परिग्रह में क्या क्या आएगा? वो तो महाराज आप ही जानो। मिथ्यात्व नहीं है, नौ कषाय, क्रोधमान। तो क्या साधु के पास क्रोधमान माया लोभ है नहीं? तो कभी आज तक आपने किसी साधु से पूछा अंतरंग परिग्रह का अभाव कैसे? परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। कभी पूछा आप तक? आज तक किसी ने आपने किसी साधु को? पढ़ तो रहे, पढ़ना अलग है और गुरुओं के भाव को समझना अलग चीज है। इसलिए आचार्यों ने कहा संयम जो होता है उसको आवरणित करने वाली कषाय अलग है, संयमा समय को आवरणित करने वाली अलग है और सम्यक दर्शन करने के लिए मिथ्यात्व और असंयम 3 प्रकार का है। इसलिए
मम एदम, ये मेरा है, ऐसा जिसका अंतरंग कहीं पर भी ममत्व नहीं, परिग्रह नहीं, इसी का नाम अंतरंग परिग्रह का अभाव है। स्वामित्व नहीं, किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव भक्त, ये स्वामित्व का भाव नहीं है, इसी का नाम अंतरंग परिग्रह का अन्यथा मोक्ष मार्ग बन ही नहीं सकता। तीर्थंकर भी क्यों न हो, लेकिन उनके पास भी जो है क्षायिक सम्यक तो आदि भी है, लेकिन क्षपक से नहीं चढ़े बिना अन्य कषायों की सत्ता का नाश नहीं होता। ये व्यवस्था ऐसी ही है। अब बहिरंग परिग्रह के कितने भेद है? 10। 10 में क्या क्या आएगा? बाह्य परिग्रह के 10 भेदों में वीतराग दिगंबर परंपरा में वस्त्र परिग्रह माना है या नहीं? हाँ, श्रावक तो कोई भी नहीं बोल रहे, यही पता नहीं हमको, माना है। और वही बात आपके सामने आ रही है। जब आचार्य महाराज हम लोगों के लिए स्वाध्याय करा रहे थे, तो एक विद्वान आचार्य महाराज के सामने कभी दर्शन के लिए आए होंगे, जो भी होगा, आचार्य महाराज जी ने इस बात को स्वयं हम लोगों के सामने कहा था। किसी ने जिज्ञासा नहीं की थी। ध्यान से सुनना आप लोग। उस विद्वान ने कहा, गुरुदेव, वस्त्र परिग्रह नहीं उपकरण है। क्या बोला? वस्त्र परिग्रह नहीं उपकरण है। तो क्या उत्तर दिया होगा गुरुदेव ने? श्रद्धाणम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पोड़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम। सम्यक दर्शन के बिना संसार से छुटकारा ना आज तक किसी का हुआ है, ना हो रहा है, ना भविष्य में होगा। वो परमार्थ गुरु ये कहलाते हैं। क्या उत्तर दिया गुरुदेव ने? बहुत। क्योंकि तीर्थंकर के अभाव में आगम के अनुसार श्रद्धान ज्ञान आचरण करने वाले गुरु कहलाते हैं। कितना अच्छा उत्तर दिया होगा गुरुदेव ने, सोचिए। और सामान्य व्यक्ति नहीं पूछ रहा, विद्वान पूछ रहे। अब ये हमारे सामने क्या रखा है? हा? शास्त्र रखा है, जिनवाणी है, आगम है। इसके ऊपर क्या है? हा? इसको क्या बोलते हैं आप लोग? आचार। राजस्थान में इसको पलासना बोलते हैं, क्योंकि गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लोग राजस्थान भी, सभी प्रांत में जहां जहां आचार्य ने भेजा, क्योंकि साधु का कोई विकल्प रहता ही नहीं कि हमें यहां जाना वहां जाना, ये हमारा तो है ही नहीं। जब गुरुदेव ने कहा ठीक है, जिनवाणी की रक्षा के लिए आप यदि इस वस्त्र का उपयोग करते हैं तो ये उपकरण है, लेकिन बताइए क्या पहनने की साड़ी उपकरण है? इसी का नाम है अनेकांत। यदि पहनोगे तो परिग्रह के अंतर्गत ही आएगा। और ऐसे ही वर्धमान स्वामी की वाणी है। लेकिन आज इस कलिकाल में यही तो बात है। क्या गुरुदेव का उत्तर था? समझ गए कि आप लोग क्या है? ये उपकरण तभी कहलाएगा जब जिनवाणी की रक्षा करेंगे, पहनोगे तो परिग्रह के अंतर्गत ही आएगा। इसको इससे बाहर हम नहीं रख सकते। लेकिन आज हमको यही पता नहीं है और हम लोग इस प्रकार की भावना कर रहे। 9:30 आपके बज गए, क्योंकि हम ज्यादा समय लेने के पक्ष। गुरुदेव ने हम लोगों को यही कहा था कि भाई क्या प्रयोजन है, फिर भी समाप्त कर रहे। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। पहले अंग में कौन प्रसिद्ध हो गया? चोर, निशंकित अंग में। आज वर्तमान में कहां है?
कहा आप ही जानो महाराज। यही तो समस्या है। अभी तो सुना आप लोग, कभी किसी को पता नहीं है। हाँ हाँ, एक श्राविका बता रही मोक्ष चले गए वो तो। महाराज चोर मोक्ष चला गया, हम नहीं कह रहे, आचार्य समंतभद्र महाराज, जिसके लिए इतिहास में कहा जाता है ये सारस्वत आचार्य, और दिगंबर परंपरा में मात्र एकमात्र आचार्य समंतभद्र महाराज है जिन्होंने भगवान की भी परीक्षा की। जैन दर्शन अंधविश्वास का नाम नहीं है, ध्यान रखना। और भक्ति भी ऐसी की। इसलिए हमें तो ये लग रहा है धर्म प्रभावना के लिए साहूकारों की नहीं चोरों की आवश्यकता है। लेकिन चोरी करने वाला नहीं, जिसने निशंक होकर के इस मोक्ष मार्ग का श्रद्धान लेकर के मोक्ष चला गया, वो निशंकित अंग वाला, समझ गए। धर्म प्रभावना के लिए साहूकारों की नहीं चोरों की आवश्यकता है, और धर्म की रक्षा के लिए धनिकों की नहीं सच्चे दातारों की आवश्यकता है। राजस्थान में गुरु महाराज के आशीर्वाद से सर्वप्रथम हम लोगों का चातुर्मास मेवाड़ में हुआ था। बोराव नाम का जो मेवाड़ के अंतर्गत आता है, मात्र 35 घर की समाज वहां पर थी, लेकिन वो मेवाड़ी है। जिस समय महाराणा प्रताप को संकट आया था, उसी मेवाड़ के भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति उसको बिना मांगे सौंप दी थी। ये कहलाता मेवाड़। जब उस समय राणा ने कहा था, भामा जब तक मेवाड़ रहेगा, चाहे भामा का राम क्या रहेगा, नहीं उसका ही रहेगा। राणा का नाम रहे चाहे नहीं रहे, भामा का नाम अवश्य रहेगा। और जब हम लोग राजस्थान में थे, राजस्थान सरकार ने गरीबों के लिए उद्धार की जब योजना बनाई, तो भामा शाह के नाम से ही बनाई। राणा का वचन भी सत्य हुआ। इसीलिए समय आपका हो रहा, इस हम लोग सम्यक दर्शन के, बुरा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? होता ये है कि समस्या यही है, असलियत को सुनने की सामर्थ्य। इसलिए गुरु महाराज का संस्मरण हमने सुना दिया। अब वैसी बात को कह करके हम पूर्ण कर रहे हैं। हमने सुना था गुरुदेव के मुख से क्या, शेरनी का दूध मात्र स्वर्ण पात्र में ही रहता है, अन्य किसी भी पात्र में। सुना है हमने तो रखा नहीं, ना देखा, ये तो हम कह रहे, लेकिन सुना है। शेरनी का दूध जो होता है, आप लोगों ने सुना है? हाँ, कुछ लोग कह रहे सुना है, तो मतलब आपने भी सुना है, हमने भी, हम तो वही कह रहे। हम तो हकीकत की बात करते भाई, अपने जब देखा नहीं तो अपन कैसे, लेकिन जो सुना है गुरुदेव के मुख से, शेरनी का दूध मात्र स्वर्ण पात्र, अन्य पात्र में नहीं रहता। इसी प्रकार जो है, ये जो सच्चे परमार्थ गुरु है, आचार्य कुंद समंतभद्र आकलंक पूज्यपाद अनेकों आचार्य जो है, ये शेरनी का दूध है। इसलिए अपनी पात्रता बनाइए। ये हर किसी पात्र में नहीं टिक सकता। और वर्तमान में बेंटेक्स का जमाना है, लेकिन यहाँ कुंद समंतभद्र आकलंक, यहाँ बेंटेक्स नहीं, असली मिलेगा। यहाँ बेंटेक्स नहीं है ये। इसलिए और संसार जो है उसी के लिए जो है क्या हो रहा है। एक बार हुआ क्या, संसार में अभी चोर की बात तो आई थी, लेकिन कौन से, मोक्ष जाने वाले। लेकिन चोरी क्या था, कर्म के कारण से। लेकिन ऐसे भी रहते हैं, किसी व्यक्ति ने किसी गले की चेन खींच दी, समझ गए कौन सी चेन? तो देखा उसने बेंटेक्स थी, तो उस चोर ने उसको एक चाटा मार दिया, कहने लगे असली पहना करो। क्यों? उसका घाटा हो रहा है। मतलब ये साज ऐसा ही
इसलिए कलिकाल है, हुंडा सर्पिनी है। असली बात जो है समझना, अपनी पात्रता बढ़ाइए, और अपनी पात्रता बढ़ाते हुए हम लोग भी एक दिन वहां पर पहुंचे। कहां पर? हाँ, सिद्ध शिला पर, जहां अंजन चोर विराजमान है। वो चोर इसलिए हमने कहा था, इसलिए हम लोग जो है इस कल्याण की बात की ओर दृष्टि लेते हुए हम लोग इसी प्रकार यथार्थ श्रद्धान, कोई भी अभव्य के लिए तो उपदेश होता ही नहीं है। आप लोग भव्य है, इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं निश्चित रूप से। और आप लोग जो है पहले जब वर्तमान के आचार्य महाराज आचार्य नहीं थे, उनके सानिध्य में पंचकल्याणक हुआ। उसके पहले और एक जगह हुआ था, वहाँ हम भी थे। और एक महाराज जी वहाँ आए थे आरोन, वो भी वहाँ से चले गए थे, याद है आपको? तो हाँ, जो भी होगा ये गुरुओं की ऐसी आज्ञा होती है, किसको कब कैसी आज्ञा देना, क्या करना। इसलिए गुरु की महिमा वर्णी न जाए। और परमार्थ गुरु होते कौन है? वो भी आचार्य जी का संस्मरण बता रहे। समंत भद्र महाराज जी ने विशेषण लगाया है, श्रद्धानम परमार्था नाम मापता। परमार्थ गुरु कौन? पंचकल्याणी की बात चल रही थी, अभी निवेदन चल रहा था, यहाँ हो रहा वहां हो रहा। आचार्य महाराज के सानिध्य में गौर झामर में पंचकल्याणक होने जा रहा था, हुआ भी, हो गया वो। तो 2-3 दिन का समय था। एक दिन प्रातः काल में केवल मुनि संग बैठा था। हमने जिज्ञासा रखी, गुरुदेव ये आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने आप तो आगम तपोभृत तीनों के पीछे जो परमार्थ शब्द लगाया, तो परमार्थ गुरु होते कौन है? क्या उत्तर दिया था? जो भी उस समय उपस्थित थे उनको पता है। तब गुरुदेव ने कहा था, जो गुरु अपने शिष्यों के द्वारा भी अपनी ख्याति पूजा लाभ नहीं चाहते, वह परमार्थ गुरु है। बोलो महावीर भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि स्वसौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु दे।